सलाम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्केलर्स एंड वेक्टर का। टॉपिक हमारे पास है हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स। ठीक है, कि जो वेक्टर्स हैं उनको किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं जनरल कॉन्सेप्ट की तरफ कि हमारा जो टॉपिक का मेन मकसद है वो क्या है। तो एज वन ऑर्डर हमारे पास क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, और हर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ सिंबल का यूज़ करते हैं। लाइक हमारे पास लेंथ के लिए हम लोग एल का यूज़ करते हैं, मैथ के लिए एम करते हैं, और मतलब अगर हम बात करूँ फोर्स की तो फोर्स के लिए एफ यूज़ करते हैं, डिस्टेंस के लिए डी यूज़ करते हैं, वेलोसिटी के लिए वी करते हैं, मोमेंटम के लिए पी करते हैं, डेंसिटी के लिए रो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह से सोन हम हर जो है हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई ना कोई जो सिंबल है उसको उसके ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमारे पास क्योंकि हम बात करें इन जनरल बात की हमने कि हमारे पास ये तरीका है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हमारे पास बात आ जाती है, अगर हमारे पास वो जो क्वांटिटी है वो एज ए वेक्टर बिहेव करी हो, क्योंकि हमने बात कर दी कि हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज होंगी नीचे की बुनियाद पर, क्या, स्केलर और वेक्टर। अब अगर तो वो स्केलर है, उसका मैग्नीट्यूड है, तो सिंपल आप इसी तरह से लिख दोगे तो आपका मसला हल हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये स्केलर है। ठीक है, मतलब देखो मैं इसको इसी के ऊपर क्वेश्चन पैदा होता है कि अब मैंने लिख दिया वहां पर कि मेरे पास क्या है, वो फोर्स है। ठीक है, अब मैंने रिप्रेजेंट करना है तो फोर्स है, तो मैं किस तरह से ये रिप्रेजेंट करवा पाऊंगा कि ये स्केलर है या वेक्टर है ना। देखो ना, मैं कहीं पे लिख रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक स्केलर और वेक्टर। तो मैं किस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगा, किस तरह से उसको अलग कर पाऊंगा कि वो पता चले कि ये क्वांटिटी लिखी हुई है ये स्केलर है या वेक्टर है। अगर तो वो स्केलर होगी तो आप जनरली इसी तरह से लिख देंगे तो ठीक है, लेकिन हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो वेक्टर फॉर्म है उसको हम दो तरीके से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, नंबर 2 पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आइए देखते हैं ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर फॉर्म को, वेक्टर क्वांटिटी को, वेक्टर जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं उनको जो रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं? तो वेक्टर आर यूजुअली डिनोटेड बाय बोल्ड लेटर। तो हम लोग जो वेक्टर हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं उनको जो सिंबल्स होते हैं उनको बोल्ड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि एफ को फोर्स के लिए, वेलोसिटी का हमारे पास जो सिंबल है उसको बोल्ड फॉर्म में वी को लिखा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का जो हमारे पास है जी उसको हमने डी को बोल्ड फॉर्म में लिखा। तो इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ, अगर हमारे पास जो है हम लोग बोल्ड फॉर्म में ना लिखें तो फिर एक और तरीका है। ठीक है, वो क्या है कि आप उसको जो है वो लाइट फेस से रिप्रेजेंट करें और उसके ऊपर जो है आप एरो का एक एरो दे दें, यानी एरो की डायरेक्शन को शो करे, जिससे पता चल जाएगा कि ये डायरेक्शन के साथ है, यानी ये मैग्नीट्यूड है ये किसके साथ है, डायरेक्शन के साथ, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर क्वांटिटी को। तो इस तरह से जो है हम जो है वेक्टर क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर हमारे पास सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसको सिंबल नॉर्मली लाइट फेस में लिखेंगे। बट अगर हमारे पास क्या है जी वो वेक्टर फॉर्म है तो ऊपर हम वेक्टर लिखेंगे। अगर वेक्टर नहीं लिख सकते तो सिर्फ बोल्ड फॉर्म में लिखेंगे ताकि वो स्केलर क्वांटिटी से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो, वो वाज़ेह तौर पर विजिबल हो और रिप्रेजेंट हो कि वो एज ए वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब नंबर 2 तरीका हमारे पास है जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है कि अब हमारे पास जो क्वांटिटी होती है उसको लाइन के जरिए, लाइन सेगमेंट, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट। अब डायरेक्टेड करते हैं किसके जरिए से, लाइन सेगमेंट के जरिए। और द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट स्केलर अप्रोक्सीमेटली स्केल रिप्रेजेंटेड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जो हमारे लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। एंड द एरो हेड इंडिकेटेड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। जो उसका हेड होता है वो उसके जो है हमारे पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मैं एग्जांपल देता हूँ और एग्जांपल के जरिए आपको जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरे पास क्या है जी, ये एक वेक्टर है, ठीक है, और मैंने कहा जो मेरे पास फोर्स है, मैं सिंपल कहता हूँ मेरे पास फोर्स है, ठीक है, जो क्या है जी 5 न्यूटन है। सही है, तो मैंने एक वेक्टर ड्रा किया, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ ये जो वेक्टर की लेंथ है ये रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, मतलब 5 न्यूटन को, यानी उसकी क्वांटिटी को, हाउ मच मैग्नीट्यूड को, और ये जो उसका हेड है ये वाला ये रिप्रेजेंट करे उसकी लगने वाली फोर्स की जो डायरेक्शन है उस चीज को, इसको उसके फोर्स को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है
वो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। दोबारा सुन लीजिए, मैंने एक वेक्टर जो है लाइन ड्रा की और जो उसकी लेंथ थी वो मुझे रिप्रेजेंट कर रही है कि इस चीज को एक मैंने ग्राफिकली करा दिया था, यानी हम लोग जैसे हम लोग करते थे ग्राफ के अंदर कि हम लोग एक बॉक्स में थे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स, है ना, 2 बॉक्सेस 2 न्यूटन फोर्स, इस तरह से। लेकिन जनरली यहाँ पर बात की मैंने, अभी मैंने ग्राफिकली नहीं बनाया, तो इन शॉर्ट फॉर्म में बताने के लिए, समझाने के लिए कि जो लेंथ है वो मुझे रिप्रेजेंट करी यहाँ पर 5 न्यूटन और उसका जो हेड है वो रिप्रेजेंट करा उसकी डायरेक्शन को। तो इस तरह से भी जो है हम लोग जो है वो वेक्टर सिंबॉलिकली जो है, ग्राफिकली जो है वो हम लोग जो है सिंबॉलिकली और ग्राफिकली दोनों तरीकों से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसका यूज करते हुए ग्राफिकली हम किस तरह से जो है प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं। लाइक मैंने कहा कि पहले हमारे पास एक फोर्स लगी, ठीक है, किसी बॉक्स के ऊपर जो कि 5 न्यूटन थी इस डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे बॉक्स भी ड्रा करता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास बॉक्स यहाँ पर था, ये वाला बॉक्स, ठीक है, अब इस पर लगी और एक और फोर्स लगी जो कि फोर्स 2 थी, है ना। जो फोर्स लगी 2 वो मेरे पास दूसरी डायरेक्शन से लगी, दूसरी डायरेक्शन से लगी, ठीक है। और ये कितनी थी, ये थी मेरे पास 2 न्यूटन फोर्स, सही है। यानी एक तरफ से 5 न्यूटन फोर्स लगी, दूसरी तरफ से 2 न्यूटन फोर्स लगी और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो टोटल फोर्स कितनी होगी, देखो ये थी 5 न्यूटन फोर्स, सही है, और ये ऑपोजिट थी तो माइनस साइन आएगा 2 न्यूटन फोर्स, यानी जो टोटल फोर्स इस पर लगी हुई कितनी है 3 न्यूटन फोर्स। तो इस तरह से जो है हम लोग इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रही है, देखो ना, अगर मैं यहाँ पे खत्म कर दूं, है ना, तो देखो यहाँ पर मुझे ये भी चीज खुद रिप्रेजेंट करवा रही है कि इसकी डायरेक्शन, इस वेक्टर की और इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या आपस में ऑपोजिट है, एक दूसरे के मुखालिफ है। अगर यही वेक्टर इस साइड होता, इस तरह से एक और 3 न्यूटन होता, देखो तो सेम डायरेक्शन थी, तो यहाँ पे प्लस होना था, तो ये कितना आना था 7 हो जाना था, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम यूज करते हुए हमारे पास ग्राफिकली हम लोग अपने जो वेक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं, ना सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं बल्कि उनकी कैलकुलेशंस होती हैं वो भी फाउंड आउट करते हैं बाय यूजिंग सिंबॉलिकली और बाय यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें देखना था कि हम लोग जो वेक्टर्स होते हैं उनको किस तरह से हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने हमेशा याद रखना है 2 तरह से होता है, सिंबॉलिकली एंड ग्राफिकली, ठीक है। और ग्राफिकली हम लोग जो है इसका एक और इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि हम लोग ना सिर्फ इसके रिप्रेजेंट करते हैं बल्कि अपने तमाम जो वेक्टर कैलकुलेशंस हैं, उसकी जो वेक्टर अलजेब्रा है उसके अंदर ये मेन किरदार करता है उसकी कैलकुलेशन के अंदर। ये तो आज का लेक्चर। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो, क्यूरी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछिएगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके बेस्ट वीडियो लेक्चर आपके लिए लेके आए। आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।